अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मियां उमर, यूर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने रिसेंटली अपनी जो सेकंड ट्रांसफर वाली जो फाइल्स हैं उसकी डेट को एक दफा फिर एक्सटेंड किया है और किस डेट तक जो है इन फाइल्स को एक्सटेंड किया है और क्या बेनिफिट मिलता है इस डेट के एक्सटेंड करने से। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिल सके। तो अभी रिसेंटली जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी ने सेकंड ट्रांसफर वाली जो फाइल्स हैं उसकी डेट को एक्सटेंड करके 14 अगस्त तक जो है इसकी डेट को एक्सटेंड किया है। और इसके अंदर होता कुछ यूं है कि सेकंड ट्रांसफर वाली जो फाइल्स होती हैं वो जब भी आप ट्रांसफर करवाते हैं, अगर ये डेट या टाइम खत्म हो जाए तो आपको पेंडिंग जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी आपको पे करनी पड़ती हैं। जैसे ही इसकी डेट एक्सटेंड कर दी जाती है तो जो सेकंड ट्रांसफर वाली जो फाइल्स हैं वो आपकी 20% डाउन पेमेंट के साथ ही जो है वो फाइल ट्रांसफर हो जाती है और उसके अंदर आपको कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस या एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो आपको पे नहीं करनी पड़ती। अगर हम इसको देखें कि अगर ये डेट एक्सटेंड ना की जाए तो इसका जो है वो नुकसान क्या होता है कि जब भी एक बंदे ने एक फाइल ली और उसने इंस्टॉलमेंट उसकी पे नहीं की और वो कल को उसी तरीके से जो है वो अपनी फाइल को सेल आउट कर देता है और पीछे जो है उसके अंदर 3 से 4 इंस्टॉलमेंट जो है वो पेंडिंग होती हैं। तो जो अगर ये डेट एक्सटेंड ना की जाए तो जो बंदा नेक्स्ट परचेजर होगा जब भी वो अपनी फाइल को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएगा तो वो रिमेनिंग सारे चार्जेस जो है वो पिछली जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग पड़ी हुई थी उन सबको जो है वो पे करेगा, अदरवाइज वो फाइल जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी। तो उससे फिर होता ये है कि जब भी वो फाइल ट्रांसफर होती है तो उसके अंदर जो परचेजर होता है उसको एक काफी हैवी अमाउंट जो है वो उसको देनी पड़ जाती है, क्योंकि एक तो वो डाउन पेमेंट पे कर रहा है, फिर उसके बाद जो फाइल्स हैं उनको 1-1.5 साल हो चुका होता है तो उसके अंदर जो है ऑलमोस्ट 4 से 5 इंस्टॉलमेंट्स जो है उसको पे करनी पड़ती हैं। तो जो फाइल फर्ज कर लें, अगर कोई सपोज अगर एक फाइल आप परचेजर जो है वो 10 लाख के अंदर ट्रांसफर करवा रहा था तो वही फाइल जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के साथ उसको जो तकरीबन 15 से 18 लाख रुपए के अंदर जो है वो कॉस्ट करती है। तो इससे जो है वो एक इनिशियल कॉस्ट जो है परचेजर की वो भी इंक्रीज हो जाती है और बहुत सारे लोगों की जो बाइंग पावर है वो भी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि जब भी इतनी ज्यादा हैवी अमाउंट जो है वो हर बंदे के पास नहीं होती तो हर बंदा जो है वो फिर उस फाइल की तरफ जो है वो मूव नहीं करता। तो ये है एक छोटी सी एक एग्जांपल या एक छोटी सी आप डिटेल कह सकते हैं कि सेकंड ट्रांसफर वाली जो फाइल्स हैं वो जब भी सोसाइटी इसकी डेट को एक्सटेंड करती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार चले ठीक है, आपने इस चीज़ की सोसाइटी ने इस चीज़ की सेकंड ट्रांसफर वाली जो फाइल्स हैं उसकी डेट को एक्सटेंड की है तो अब हमें जो है वो ज़्यादा या हैवी अमाउंट नहीं पे करनी पड़ेगी और हम लोग जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर रहते हुए, अपने बजट के अंदर रहते हुए जो है हम अपनी फाइल को हम कोई भी फाइल जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसका नुकसान कोई नहीं होता सेकंड ट्रांसफर वाली फाइल्स का, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसका बेनिफिट ही है। और स्मार्ट सिटी की मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।